बच्चों, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगहना। चंद्रगहना कविता पढ़ेंगे। इसमें इसके जो कवि हैं उनका नाम है श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने इस कविता को लिखा है। केदारनाथ जी अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कामासीन गांव में सन 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से केदारनाथ अग्रवाल हुई और केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे। उनका तत्कालिक साहित्य आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। केदारनाथ अग्रवाल एक प्रकृति की सुंदरता को इस कविता में वर्णन कर रहे हैं। नींद के बादल, इनकी कुछ रचनाएं हैं। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बदलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी। तो ये सारी चीज़ें कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त किया है। वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है और लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उससे सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों के प्रति असाधारण सौंदर्यता दिखाती है और जो शहरी शहरी विकास की तीव्र गति के बीच अपनी संवेदन और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। कवि इस कविता में प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं देख आया चंद्रगहना देखता हूँ दृश्य अब मैं। देख आया चंद्रगहना देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में असली हठीली, देह की पतीली, कमर की है लचीली, नील फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है, आज जैसे देखता हूँ स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है और पैरों के तले एक पोखर उठ रही, इसमें लहरियां नील तल में जो घास भूरी ले रही, वह भी लहरियां एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आँखों को है चमकता है कोई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मौन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। कवि इसमें बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए कह रहे हैं। कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से प्रकृति की अलौकिक सुंदरता का वर्णन किया है और कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ये कहना चाहते हैं
कि प्रकृति में मानो ऐसा प्रतीत होता है, एक सुंदर रूप देने का प्रयास किया है कि देख आया चंद्र गहना। मैंने आज देख आया चंद्र गहना, देख आया, देखता हूँ, मतलब एक गांव का नाम है चंद्र गहना। देखता हूँ दृश्य अब मैंने वहाँ का एक दृश्य देखा। क्या देखा? मेड़ पर खड़ा, खेत पर बैठा अकेला। मेड़ पर एक खड़ा, मेड़ पर खेत के किनारे बैठ करके अकेले इस दृश्य को मैं देख रहा हूँ। एक बीते के बराबर, मतलब एक बीते के बराबर एक हरा जो ठिगना चना है, वह मानो मुरेठा बांधे, मुरेठा शीश पर मुरेठा माने अपने सर पर मुरेठा बांधे, और छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा, माने एक बड़ा सुंदर एक श्रृंगार किया है इसने, और ऐसा लगता है जैसे आज ये मुरेठा बांध करके सामने खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है उसके बीच असली हठीली, देह की पतली, कमर की लचीली। माने सरसों की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि बड़ी सुंदर पतली सी एक और यहाँ पर खड़ी है जो देह की लचीली है, कमर पतली है, नीले फूल सिर पर चढ़ा है, और कर रही है जो छुए यह हृदय का दान उसको और सरसों की न पूछो। यहाँ पर इस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो बच्चों, गांव में एक और बोया जाता है, अलसी बोलते हैं उसको, जिसके लिए यहाँ पर वर्णन आया है कि जिसकी नीली फूल होती हैं, लचीली सी कमर होती है, पतली सी रहती है। तो ये सारी चीज़ें जिसके लिए एक वर्णन यहाँ पर कर रहा है। और सरसों की न पूछो, सरसों की यहाँ पर कह रहे हैं, सरसों की तो पूछो मत, इसने तो मानो श्रृंगार कर लिया है और पीले रंग की हल्दी भी चढ़ा ली है और अब ब्याह मंडप में जाने के लिए पधार रही है। फाग गाता मास फागुन भी फाग गाता हुआ पहुँच गया है। आज जैसे देखता हूँ कि स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग आंचल हिल रहा है। माने प्रकृति का इतना प्रेममय दृश्य देख करके इस विजन में, माने इस कारण दूर व्यापारिक नगर में, आज मैं दूर व्यापारिक नगर में, माने दूर नगर में आया हूँ व्यापार करने के लिए। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है और पैरों के तले है एक पोखरा, उठ रही इसमें लहरियाँ नील तल में, जो उगी है घास भूरी, ले रहे वह भी लहरियाँ। मतलब कवि यह कहना चाहते हैं कि इस अलौकिक सौंदर्य को देख करके मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे यहाँ से कहीं भी हिलने का मन नहीं कर रहा है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँखों को है चमकता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। आज चुपचाप पानी पी रहे हैं, लेकिन जाने प्यास कब बुझेगी। आज किस बात और इस चीज़ के लिए कवि ने वर्णन किया है, चुपचाप बगुला, और बगुला उस पोखरे में, एक पोखरा है यहाँ पर, उस पोखरे का वर्णन यहाँ पर कर रहा है कवि। उसमें चुपचाप बगुला खड़ा है। जब बगुला मतलब मछली वगैरह पकड़ता है तो एकदम एक ऐसे जैसे किसी ने लकड़ी गाड़ दिया हो, एकदम ऐसा ध्यान लगा करके और एकाग्रचित्त मन से खड़ा रहता है। तो चुपचाप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। और जैसे ही मीन को देखता है, मछली को देखता है, वैसे सारे अपने ध्यान को त्याग देता है। चट दबा चोंच में नीले गले के डालता है एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली, चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। और एक ऐसी चिड़िया आती है जो आकर के और एकदम चोंच मारती है, और चोंच मार करके और मानो जल के हृदय को फाड़ती हुई उस मछली को उठा करके वहाँ से ले जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं। कहते हैं यहीं पर एक रेल की पटरी भी गई है, लेकिन मुझे कहीं जाना नहीं है। मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे कहीं जाना है और यह ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं बिल्कुल स्वच्छंद हूँ और मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बाझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार
कुरूप खड़े हैं, कांटेदार कुरूप खड़े हैं। सुन पड़ता है, मीठा मीठा रस टपकता है। सुग्गे का स्वर टे 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 सुन पड़ता है, वनस्थली का हृदय। और वही पास में एक बबूल का पेड़ भी है। कवि ने उस बबूल का पेड़ भी इसमें वर्णन किया है। उसमें एक चिड़िया है जो टें टें करके बोलती है। वनस्थली मानो हृदय को चीरती है, इस प्रकार का सुंदरता है। उगता गिरता सारस का स्वर टिरटों टिरटों मन होता है। सारस का स्वर इस प्रकार से सुनाई पड़ता है और इस प्रकार से टिरटों टिरटों मतलब जो टर कर रहे हैं, तो इस प्रकार से मन के हृदय जो उद्वेग है वह हृदय पर उमड़ रही है। कवि आज वनस्थली का वर्णन कर रहे हैं और कवि इस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। पर फैलाए सारस के संग जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे। मतलब आज एक पंख फैलाए हुए सारस जो है वहाँ पर आता है और वह जुगल जोड़ी जो सारस के साथ चलती है वह खेतों पर आता है और एक सच्ची सी कहानी सुनाने का प्रयास करता है, जिसे चुपचाप हमें सुन लेना चाहिए। आज कवि ने इस प्राकृतिक अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया है। तो बच्चों, आज यह कविता और इस कविता में मैंने आपको कवि ने आपको जिस प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य को बताने का प्रयास किया है, तो मैंने भी इस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन आप सबके समक्ष में किया है। आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे का पाठ अब हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।